नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक। तो एम्स के एग्ज़ाम्स के बारे में आपने देख लिया होगा, आपने अटेंड किया होगा तो पता भी लग गया होगा कि एम्स की क्या रियलिटी हमें देखने को मिली। सिलेबस को जो है दरकिनार करके एम्स ने ऐसा पेपर बनाया जो कि अनएक्सपेक्टेड है, अनफेयर है और इसके लिए जो है आवाज़ उठनी चाहिए। एक तरीके का इनजस्टिस है अगर हम सिलेबस देते हैं। एम्स जैसी इंस्टीट्यूशन अगर ये सारी चीज़ें करती हैं, जो कि इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल बॉडी है, जो कि फार्मा, डॉक्टर, नर्सिस, पूरे मेडिकल फर्टिनिटी से जो है भरी हुई है, वहाँ पे अगर ऐसी गलतियाँ होती हैं तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन ऑर्गेनाइजेशन से। सिलेबस देने का मतलब होता है कि उसमें से क्वेश्चंस जो हैं उसकी वेटेज अलग अलग सब्जेक्ट से हमें देखने को मिलेगी, मगर एम्स में ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो है सिलेबस एक खाना पूर्ति के तौर पे रहा और यहाँ पे हमें देखने को मिला 70 से 80% क्वेश्चन केवल एक ही सब्जेक्ट से देना, जो कि फार्माकोलॉजी। वो कितनी बड़ी इनजस्टिस है, कितना बड़ा एक अनफेयर एक्टिविटीज़ जो है स्टूडेंट्स के लिए है। एक तो इसके एग्ज़ाम फॉर्म्स की फ़ीस ही इतनी महंगी है, उसके बाद सेंटर्स का दूर पड़ना और उसके बाद ये सारी चीज़ें करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। और इस चीज़ को जो है हमें एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन को ये अपनी बात को पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है देखने को मिल रहा है। आप किसी भी सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं दे सकते, नहीं तो सिलेबस जो रिलीज़ किया जाता है उसका क्या मतलब रहता है। अगर सिलेबस के बिहाफ पे आपका पेपर नहीं आता है तो सिलेबस का कोई भी मतलब नहीं है। और इस चीज़ को जो है डिक्लेयर पहले से ही कर देना चाहिए कि किसी एक सब्जेक्ट से ही सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो आप उसी सब्जेक्ट्स को फोकस करें। तो हमें यहाँ पे फार्माकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से ही कुछ क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन ही देखने को मिले। बाकी सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस हो गया, एचईपी हो गया, जो है एपीएच हो गया, ये सारी जो है चीज़ें, फार्मास्यूटिक्स का एक या दो क्वेश्चन जो है देखने को मिला है, बाकी सारा क्वेश्चन जो है फार्माकोलॉजी से ही देखने को मिला है। वो भी जो है इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शंस वो हमें देखने को मिली है, एंटीडोट्स देखने को मिली है और सबसे ज़्यादा जो है इसमें केस स्टडीज़ को जो है इन्वॉल्व किया गया है। तो फार्मासिस्ट को केस स्टडीज़ के लिए जो है फार्मा की पोजीशन आप किस बेसिस पे जो है एग्जाम की एलिजिबिलिटी रख रहे हैं। यहाँ पे डी फार्मा, बी फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल थे और आप फार्म डी के क्वेश्चन, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के क्वेश्चंस को देते हैं, जो कि कितनी जो है एक तरीके से जो है आज डिस्क्रिमिनेशन जो है हमें देखने को मिल रहा है। और इस चीज़ को जो है आपको हायर अथॉरिटीज़ तक इस वीडियोज़ को शेयर करना चाहिए, टैग करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है। आप सभी स्टूडेंट का जो है एक ही लेवल नहीं देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट, जो सिलेबस आपने शेयर किया उसमें से जो है अपना पोर्शन पढ़ के आते हैं, मगर एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद एग्जाम पेपर देखा जाता है कि एक ही सब्जेक्ट से आपको सभी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि जो है केस जो है पेपर किस तरीके से डिजाइन किया गया है। पेपर में डिजाइन करते समय जो है, पेपर को बनाते समय जो है उन बातों का ध्यान ही नहीं रखा गया जो कि सिलेबस में बताया जाता है कि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक से ही आपका एग्जाम दिया जाएगा। आप किसी एक जो है आप बोल सकते हैं अनट्रेड प्रोफेशनल या जो है हाईली क्वालिफाइड पर्सनल है जो कि उस फील्ड से नहीं है, उससे जो है आप एग्जाम पेपर सेट करवाते हैं। तो और ये मास लेवल पे एग्जाम होने वाला है, आप इसकी फीस भी इतनी हाई रख रहे हैं, सारी फैसिलिटीज जो है फीस ली जा रही है और इसके बावजूद भी जो है अगर ऐसा जो है क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है जो कि गलत है। और इस चीज को आपको जो है एग्री करना पड़ेगा और आपकी अपनी बात को पहुंचाना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट जो है, कुछ ही स्टूडेंट है जो कि फार्माकोलॉजी को जो है सबसे ज्यादा उसका पोर्शन जो है उन्हें स्टडी किया होगा, बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा। और इससे सिलेक्शन में पार्शियलिटी नहीं होगी, ऐसा कैसे किया जा सकता है। आप सिलेबस जो है सिलेबस रिलीज करते हैं, उसमें क्वेश्चंस आपको अलग अलग वेटेज के देखने को मिलते हैं, तब कोई एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनता है और हर एक फील्ड के स्टूडेंट के लिए वो एग्जाम पेपर होता है। आप केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही जो है एग्जाम में देते हैं तो उससे जो है चुनिंदा स्टूडेंट के लिए ही वो पेपर डेडिकेटेड होता है और इससे जो पता लगता है कि जो है कंपटीशन में जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट वैसे ही जो है बाहर हो जाएंगे। तो उनके लिए जो है ये सारी चीज़ें कितनी निराशाजनक है। आप एग्ज़ाम फीस इतनी हाई लगते हैं, आपको जो है एग्ज़ाम फीस हाई रखने के बाद जो है चीज़ें और भी बेहतर हमें देखने को मिलनी चाहिए, नियर बाय सेंटर्स भी देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम फीस ली गई है तो उसके पीछे काफ़ी सारे जो है स्टाफ्स को जो इन्वॉल्व किया जा सकता है, टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और जो है सहूलियत दी जा सकती है। मगर ये तो सभी चीजें जो है उल्टी हमें देखने को मिल रही है। यहीं इसी के साथ हम देखें तो आंसर कीज भी जो है एम्स के द्वारा नहीं रिलीज की जाती है। 35 क्वेश्चन जो है केस स्टडीज पे हैं, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर के लिए जो है क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। इतनी सारी चीजें कंसर्न, अगर आप चीजें पहले ही क्लियर कर देते कि ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो वो स्टूडेंट उस लेवल का भी स्टडी कर सकता है। ये इसमें कोई जो है चैलेंज नहीं है कि वो स्टडी
ही नहीं कर सकता, मगर आप जो है अचानक से इतनी सारी केस स्टडीज देते हैं जो कि एक प्रोफेशनल फिजिशियन जो है इन चीज़ों को जानता है और इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है। इंडिया में जो है फार्मेसी किस लेवल की जो है स्टडीज करवाई जाती हैं वो आप सभी जानते हैं। आप जो है एक डेवलप कंट्री पर नहीं है जहाँ पर डायग्नोसिस के बिहाफ पे फार्मासिस्ट जो है डायग्नोसिस को रीड करके जो है मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है, मगर इंडिया में यहाँ पे डिस्पेंसिंग का रोल ही दिया जाता है अमूमन, और प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट में जो है मेडिसिन को डिस्पेंस किया जाता है। यहाँ पे केस स्टडीज नहीं जो है दी जाती है, और मगर यहाँ पे सबसे प्रेस्टीजियस और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इतने सारी केस स्टडीज दी जाती हैं। इंटेंशन भले अच्छा रह सकता है, मगर ये सारी चीजें पहले से रिवील करनी चाहिए एम्स को, जिससे जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रिपरेशन की जा सके। तो आप अपनी बात को जरूर जो है हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाएं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कंसर्न्स शेयर करें कमेंट बॉक्स में। उन कंसर्न्स को भी हर एक पॉइंट को मैं लेके वीडियोस जरूर बनाऊंगा, और उन वीडियोस को अगर आप नहीं शेयर करते हैं तो ये आपके लिए इनजस्टिस होगा, और ये सारी चीजें आने वाले स्टूडेंट फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए भी काफी चैलेंजिंग होगा। तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए, और जो है हो सके तो इसका री एग्जाम भी जो है करवाया जाना चाहिए, और इसके साथ आंसर कीज तो मैंडेटरी है, आंसर कीज जो है रिलीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आपने केस स्टडीज के बिहाफ पे दिए तो उनके आंसर्स भी जो है पता लगने चाहिए कि क्या रिस्पॉन्ड किया गया है, और जो है अगर इसी तरीके का पेपर आता है तो उनको पता रहना चाहिए किस तरीके से जो है आंसर्स हमने दिए हैं और किन आंसर्स को जो है वो प्रिफरेंस देता है एम्स और उसको सेलेक्ट और करेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें जो है एम्स को आंसर्स कीज तो मैंडेटरीली जो है रिलीज करनी चाहिए, तभी तो जो है पता लगेगा। इतनी आप हाई फीस लेते हैं और उसके बाद जो है ऐसी फैसिलिटीज देते हैं, आप आंसर्स कीज नहीं रिलीज करते, सिलेबस के बिहाफ पे आप एग्जाम्स को नहीं कंडक्ट करवाते हैं और बहुत दूर सेंटर्स देते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं इतनी फीस हाई होने के बाद नहीं होनी चाहिए। अगर होती भी हैं तो इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही बताना चाहिए, और एक जो भी बताया जाए वो गाइडलाइन फॉलो भी करनी चाहिए। तो जो है री एग्ज़ाम पॉसिबल है तो ज़रूर होना चाहिए। मैं जो है री एग्ज़ाम के लिए सपोर्ट करता हूँ। आप क्या सपोर्ट करते हैं कि नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए सभी के लिए, कुछ ही स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हीं के लिए एग्जाम पेपर बनाया जाए और वही सेलेक्ट हों, बाकी मास लेवल पे इतने सारे फॉर्म्स और इतनी हाई फीस भरी गई है तो उनको भी अपॉर्चुनिटी से बाहर क्यों किया जाए। तो री एग्ज़ाम पॉसिबल होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। आप ज़रूर इसके बारे में अपनी राय दें और जो है अपनी बात को जरूर रखें, नहीं तो ये बात फिर से दब जाएगी और आप फिर जो है ऐसी चीज़ों को इंटरफेस करेंगे आने वाले टाइम में, और फिर आपको जो ये सारी चीज़ें दोबारा होते हुए दिखेंगी और फिर आप जो है अफसोस करेंगे। आप अपनी बात अगर आप आगे नहीं रखते हैं तो ये बहुत ही जो है गलत है, और इस चीज़ों को जो है ये जो कि सही चीज़ों को आप आगे रखेंगे तभी जो है इंडिया में चेंजेस आ सकती है, अथॉरिटीज़ में चेंजेस आ सकती है, और यही चेंजेस हमारी इंडिया को ग्रो कर सकता है। क्वेश्चनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को डिफेम जो है नहीं करना है, हम्बली अपनी चीजों को रखना है और उस हम्बलनेस को जो है बरकरार रखना है और अपनी बातों को पूछना है, जानना है, समझना है। यही जो है आपको जो है एक अच्छा स्टूडेंट और एजुकेशन का जो राइट पर्पस है, राइट मकसद है, वो पूरा फुलफिल करता है। अगर आप जो है एजुकेशन लेने के बाद भी इन चीज़ों के बारे में चुप रहते हैं तो ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगा और आपका ही लॉस इसमें देखने को मिलेगा। तो आंसर्स कीज प्लस री एग्जामिनेशन के लिए हम इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं। आपका क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपके क्या क्या अलग कंसर्न्स थे वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, यही रिक्वेस्ट रहेगी, तभी आपकी बात जो है अथॉरिटी तक पहुंच सकती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ईमेल्स करें, ट्वीट करें, और जो है इन चीज़ों को रखें सामने, तभी कुछ चेंजेस आपको आते हुए दिखेंगे। ऐसी कई बार चेंजेस हम अलग अलग एग्जाम्स में देख चुके हैं, कई सारी जो है पॉइंट्स को बदला गया है, नए नए चेंजेस को लाया गया है और वो स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए ही होते हैं। तो उन बेनिफिट्स का आप फ़ायदा तभी ले सकते हैं जब आप अपनी बात को पूरा रखें। तो ये जो है वीडियोस के माध्यम से जो है अलग अलग आप जो है चैनल्स पर भी देख रहे होंगे, जो भी फार्मा कंटेंट से रिलेटेड जो है चीज़ों को रखते हैं, बताते हैं, वो सभी जो इस चीज़ को एग्री करेंगे। आप जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है, आप भी जो है इन चीज़ों को एग्री करते हैं कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी बात को रखें, अपने राइट्स को ज़रूर पूछें। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम डेली क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं, फार्मा रिलेटेड बातें करते रहते हैं। तो वहाँ से आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।